स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एन न्यूज़ पे। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अभी मैं ये चिलकनिया कुइया है, ये मतलब इसी नाम से जानते हैं लोग इसे, यहाँ पे इस जगह को। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब जो विकासवाद के ऊपर, ठीक है, और मंदिर बना उसके ऊपर, और जो बीजेपी केंद्र में रह के जो एससी एसटी और ओबीसी इन तीनों के जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण के प्रति जो तलवार चल रही है, उसके प्रति इनका क्या नज़रिया है। अगर आप देखें संसद में राम गोपाल यादव हैं, आप सर्च करना, राम गोपाल यादव हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये बीजेपी कर रही है आरक्षण को मतलब ख़त्म करती जा रही है, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को, तो उसी के प्रति इनका क्या नज़रिया है और मतलब विकासवाद के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। नाम क्या है अंकल जी आपका? परमानंद जी। अच्छा, परमानंद है। तो मतलब आपका अभी अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मतलब ये बोला था कि जो मंदिर है हिंदुओं की समृद्धशाली और शक्तिशाली नींव की पहचान होगा, और राम राज्य की मतलब स्टार्ट हो चुका है, राम राज्य स्टार्ट हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी शासन में आए दिन आप कानपुर में अनगिनत रेप कांड और वहाँ पे मतलब किडनैपिंग, ये वारदातें हुई हैं, और वारदात के ऊपर वारदात। आप कहीं की भी मतलब घटना ले लो, और चाहे आप जो हिंदू मुसलमान को लेकर इनका जो आपका जो राजनीतिक मतलब नज़रिया है इनके प्रति कैसा है? तो अयोध्या वाली बात तो ऐसी है कि अयोध्या तो राम मंदिर हिंदुओं के प्रति कोई इसकी बात कोई गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बनना चाहिए ही था। और रही बात अपहरण और बलात्कार जी, तो ये सरकार को देखना है कि वो जितना कहती थी उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। आए दिन उनके खिलाफ मतलब ये तो है ही रही है, हम कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबके सामने है। वो पहले एक पिछली सरकार इनको दोष लगाओ करते हैं कि साहब इनकी कानून व्यवस्था खराब हुआ है, और अब अपनी की देख लें कि अपनी को कहा है। तो अब जहाँ में हम दोषी किन्हें माने, पुलिस को माने या सरकार को माने, किन्हें माने जी, उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, नहीं तो मतलब दोषी तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये मतलब कैसा हो रहा है यहाँ पे। देखो आप मतलब ऑब्जर्व भी कर रहे हो, आप मतलब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पे ये हो गया ये, तो मतलब सबसे बड़ी लापरवाही किन की है? सबसे बड़ी लापरवाही उनके शासन की और प्रशासन की, दोनों की है। अच्छा अच्छा, ये हमने बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो राम मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, ठीक है, उसमें सही है, ठीक है, सभी का जो हिंदू लोग हैं उनका जो लगाव है, जो धार्मिक लगाव है वह राम जी से है, तो बन रहा है राम मंदिर, अच्छा है। मुस्लिम लोग वहाँ पे अपना एक हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनके आपके नज़रिया से उन्होंने जो किया है आप इसे मतलब कैसा बताएंगे? नहीं, कैसा क्या, वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल तो एक जनता के सभी के काम में आएगा, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जहाँ में कौन सी क्या द्वारा की बात है, तो दुनिया जानती है इस बात के लिए। भाई इलाज तो सबका ही होगा, मुसलमान कर रहे हैं तो उनका भी नज़रिया अच्छा है, अच्छी बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है, बढ़िया बात है। अच्छा, इन्होंने जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, अब इनको मतलब आप आए दिन, एक मैं अपने इंसिडेंट की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी, एक गांव के मतलब एक गरीब इंसान है वो भी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको हम यहाँ से डायरेक्ट रेफ़र मतलब अलीगढ़ करा था उनको, तो हम अलीगढ़ लेके गए थे, उनकी हड्डियाँ टूट के बाहर निकल आई थी पैर की। उस जो अलीगढ़ में जो गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल है उसमें उनकी नहीं सुनी गई बिल्कुल, और वो उस जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल था उसमें उनकी पहुंच नहीं थी,
उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसे, उसमें खर्च करने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे, लेकिन उनका वहाँ पे इलाज नहीं हो पाया और उनको कर्ज करके उनको इलाज कराना पड़ा वहाँ पे। तो इसके बारे में मतलब इसके बारे में तो मतलब वो अलीगढ़ जो वो हैगा यूनिवर्सिटी, वो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है और सरकारी वो, हाँ मेडिकल एक वो है, मतलब मेडिकल, हाँ मेडिकल है, मेडिकल हॉस्पिटल है। तो भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए और कहते हैं वहाँ का प्रशासन जो है इस बात से भ्रष्टता में लिप्त है। फिर इसका मतलब तो ये है किसी गरीब आदमी की पहुँच नहीं है, वहाँ धींगरों की होते हैं, पैसे वालों की होती है। अरे आप यहाँ पे देख लो, कानपुर में अभी एक बीजेपी का सबसे ज़्यादा डॉक्टर मुसलमान ही है उसमें। हाँ अभी कानपुर में एक मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता था, उनके भाई की डेथ हो गई, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई वहाँ पे। जब उनकी अपने लोगों की नहीं सुनी जा रही है तो मतलब और किन की सुनी जाएगी? अब नहीं सुनी जा रही है तो ये आने वाले वक्त में जनता उन्हें खुद जवाब देगी। उन्हीं के कार्यकर्ता उनसे नाराज हो जाएंगे तो खुद पैदा रह जाएंगे अपने आप। एक बात बताओ, अपने से जब अपनों नाराज है जाओ तो क्या वो कमजोरी उन्हीं में आ गई? वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर उनकी बेजाने भाम जाम राजनीति वाली कौन सी बात है? बात ये राजनीतिक बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अभी सतर्क हो गई हैं अपने चुनावों को लेकर। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो मतलब और भी लोग हैं, इनसे भी जानूंगा मैं। आप मतलब किसको अब सपोर्ट कर रहे हैं मतलब खुल के, और बीजेपी का मतलब कैसा क्या चल रहा है हाल? देखो भैया, जहाँ तो शायद है मेरे ज़्यादातर कायदे हैं बीजेपी के। अब तो सब बीजेपी के हैं और चुनावी टाइम पे पता चले इनको को बीजेपी को बने, जो सत्ता आ जाता है सब भाई के है जाते हैं। नहीं तब भी तो मतलब एक हो ही जाता है कि वोटर मतलब कि उछलने लग जाते हैं, बोलने के हाँ अब इनका चलने लग गया कार्ड। तो देखिए ये तो सब प्रत्याशी के ऊपर चलता है। जैसा प्रत्याशी आता है, कोई विधायक है वो अच्छा विकास कर रहा है किसी की पार्टी का, सही, तो विकास के ऊपर भी आदमी जाता है। यहाँ पर जातिवाद की कोई बात नहीं रहती है। तो यहाँ का प्रत्याशी अगर गलत होगा तो उसे छोड़ देंगे हम, कोई दूसरा प्रत्याशी अच्छी पार्टी से आ जाता है उसे सपोर्ट कर ले करेंगे। ठीक है, सही बात है, विकासवाद को ही मतलब सपोर्ट करना चाहिए फुल तरीके से। गांव में मैंने ये भी सुना है कि मतलब नोट के बदले वोट, ऐसा कुछ चलता है गांव में। देखिए साहब, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं चलता है, लेकिन अंत कहीं चलता होगा तो वहाँ चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, हमारा काम है सभी लोगों को जागरूक करना कि हमें अपने वोट की मतलब पावर पहचाननी होगी, ठीक है। और वोट की पावर कैसे, देखो शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है उसमें सरकार कम से कम 5 से 6 अपने टीचर तो वहाँ पे करती है, ठीक है, वहाँ पे लेकर आती है 5 से 6 टीचर, और उनकी जो तनख्वाह होती है कम से कम कम से कम पूरे अगर स्कूल की बात करें तो उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए मतलब पर मंथ की होती है, प्रति महीने की। और उसमें आप जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की उपस्थिति होती है, आपने देखा होगा कैसी होती है। हाँ देखा है, अच्छी होती है, सही होती है। नहीं अच्छी नहीं होती है। हाँ, आपने बिल्कुल बात सही बोली कि उसमें बच्चों की जो उपस्थिति होती है बिल्कुल नहीं होती है। हाँ। लेकिन सरकार उसमें रुपए इतना खर्च, मैंने बताया आपको कितना कर रही है। और जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, हम जिन्हें भेजते हैं, हम 200 रुपये प्रति महीने की फ़ीस भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो टीचर होते हैं इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो सब सही बात है, सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर देखो हमें अपने वोट की मतलब जागरूकता हो, ठीक है, तो वो जो वहाँ पे पढ़ाई जो हो रही है उन बच्चों की, तो वो शायद सब लोग एकजुट होकर सही करा सकें, तो इससे मतलब और इफ़ेक्ट नज़र आए। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा मतलब अच्छा वो रिजल्ट आएगा इसका। सभी लोग मतलब जब मिलजुल करके इसको कहते हैं अमल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, तो और मतलब और कुछ आप बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे विकास और शिक्षा के ऊपर। हमारे क्षेत्र में शिक्षा की मतलब थोड़ी बहुत मतलब और सुधार हो, उसी से अच्छा है और उसी को हम वोट करेंगे। यहाँ नोट और वोट का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा और विकास के ऊपर यही होना चाहिए। क्योंकि आजकल है ना, जो जैसे एक गांव के वोट अलग अलग जगह बंट जाते हैं। अगर एक जगह विकास को देखते हुए अगर वोट किया जाए तो उससे
मतलब जो सरकार में विकास तो अलग मतलब विकास से संबंधित जो बातें हैं वो निकल कर और निखर कर आएंगी। तो ये तो हकीकत है कि हमारे क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रत्याशी ने न सांसद निधि से न विधायक निधि से कोई विकास नहीं किया है। अभी आगे आने वाले समय में चुनेंगे कि कौन विकास करेगा, कौन विकासशील आदमी है यहाँ पर। कोई योजना चलाई है न कोई कुछ नहीं चलाया है यहाँ। अच्छा, जैसे मैं तो यहाँ पे देखता हूँ जैसे ये रोड हैं, ठीक है, बाहर के तो जो सर्किट मतलब जो रोड टाइप के हैं वो सही बने हुए हैं, लेकिन अगर गांव के अंदर जाएं तो वहाँ पे गांव के अंदर इतना मतलब वो नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? गांव के अंदर रोड ज़्यादातर खराब है, कीचड़ है, और बीजेपी सरकार ने ज़्यादातर विकास नहीं किया है। जो पहले विकास हुआ था सपा सरकार में 100 नंबर चलवाई थी, 108 नंबर, 102 नंबर, ऐसे कोई नई तरकीब नहीं चलाई है। हाँ, वही बस वो रिपीट कर रहे हैं। और फिर जो करप्शन से लेकर तो कोई मतलब कंट्रोल है ही नहीं है कि नहीं है? अगर थाने में कोई गरीब इंसान जाता है तो उससे संबंधित मतलब आपको कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ हाँ, तो यहाँ हाँ मतलब उसमें क्या बोलना चाहिए? प्रशासन तो मतलब गड़बड़ करवाई रहो, प्रशासन सुनवाई नहीं करता कुछ, यही तो चक्कर है ना फिर। अच्छा, तो यही सब बातें हैं और ये कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू।